नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं बोधिसत्व सिद्धार्थ का शैशव अवस्था का चमत्कार। यह सारी जानकारी त्रिपिटक के अंदर बताई गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि तथागत भगवान बुद्ध के बारे में सबको जानने का मौका मिले। हम इस चैनल के ऊपर आपको हिंदी में सारी जानकारी देंगे, जिससे आपको सत्य धर्म के बारे में पता चल सके। राजा ने बोधिसत्व के लिए उत्तम रूप वाली सब दोषों से रहित दासियां नियुक्त की। बोधिसत्व सिद्धार्थ अनंत परिवार के साथ और महती शोभा, मान सम्मान, गौरव और महत्व की भावना और श्री के साथ बढ़ने लगे। एक दिन राजा के यहाँ खेत में बीज रोपण का उत्सव था। उस उत्सव के दिन लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भांति अलंकृत नगर को सजाया करते थे। सभी दास, गुलाम और नौकर आदि नए नए वस्त्र पहने गंधमाला आदि से विभूषित हो राजमहल में इकट्ठे होते थे। उस समय राजा को 1000 हलों की खेती थी, लेकिन उस दिन बैलों को रस्सी की जोत के साथ एक कम 800 सभी रूपाले हल थे और राजा का एक हल सुवर्ण रत्न जड़ित था। बैलों के सींग और रस्सी और कोड़े सुवर्ण खचित ही थे। राजा उस दिन बड़े दल के साथ बोधिसत्व अपने पुत्र को भी वहां पर ले पहुंचा। खेती के स्थान पर ही बहुत से पत्तों से घनी छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था। उस जामुन के वृक्ष के नीचे कुमार की सैया बिछाई गई। ऊपर सुवर्ण तार खचित चंदवा तनवाया गया। उसे कनात से घिरवा कर पहरा लगवा दिया गया। फिर सब अलंकारों से अलंकृत हो आमत्य सहित राजा हलों को जोतने के स्थान पर गया। वहां पर राजा रतन स्वर्ण जड़ित हल को पकड़ा। आमत्यों ने क्रम से 800 रूपाले हलों को और कृषकों ने दूसरे हलों को पकड़ लिया और हलों को पकड़कर इधर से उधर जोतने लगे। खेत की जुताई करते हुए राजा इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आता था। वहां पर बड़ी भीड़ और बड़ा तमाशा था, मनोरंजन था। और बोधिसत्व के घेरे पर बैठी दासियां राजकीय तमाशा देखने के लिए कनात के भीतर से बाहर चली आई। उधर बोधिसत्व इधर उधर किसी को ना देखकर जल्दी से उठकर श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे प्रथम ज्ञान को प्राप्त हो गए और दासियों ने खाक भोजन में लगे रहकर कुछ देरी कर दी। उस समय पर सभी वृक्षों की छाया घूम गई, लेकिन बोधिसत्व वाले जामुन के वृक्ष की छाया गोली खड़ी रही। दासियों को आर्यपुत्र अकेला है ख्याल कर जल्दी से कनात उठाकर अंदर घुसकर बोधिसत्व को बिछोने पर आसन मारे बैठा देखा। उस चमत्कार को देख उन्होंने जाकर राजा से कहा कि देव कि कुमार इस तरह से बैठा है और अन्य सभी वृक्षों की छाया लंबी हो गई है, लेकिन जामुन के वृक्ष की छाया गोलाकार खड़ी है। राजा ने वेग से उस चमत्कार को देखा और ताता यह तेरी दूसरी बार वंदना है कहकर पुत्र को वंदना की। तो मित्रों, आज हमने जाना बोधिसत्व सिद्धार्थ के शैशव का एक चमत्कार के बारे में। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।